हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो मैथ पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र से है। इस वीडियो में हम मैथ पेडागोजी के 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक कराएंगे, जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए इसमें देखिएगा 16 नंबर वाला क्वेश्चन। तो 16 नंबर वाला क्वेश्चन ये है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। अब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला है कि समन्वय व सुसंगठितता का, या उपयोगिता व जीवन से संबंधता का, या क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का, या डी वाला ऑप्शन है कि उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत सभी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। देखिए समन्वय व सुसंगठितता का भी होगा, उसके बाद उपयोगिता व जीवन से संबंधता का भी होगा, उसके बाद सी है कि क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपर्युक्त सभी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है। अब इसमें वृत्त की जो है परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने के लिए तो किस विधि का, यानी कौन सी विधि का जो प्रयोग होगा वो सबसे उपयुक्त होगा। तो पहला वाला ऑप्शन है कि आगमन विधि का, या संश्लेषण विधि का, या निगमन विधि का, या प्रयोगशाला विधि का। तो देखिए कि वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु जो सबसे उपयुक्त विधि होगी, यानी सबसे अच्छी विधि जो होगी तो वो होगी प्रयोगशाला विधि, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजगणित यथार्थ में है। तो बीजगणित यथार्थ में क्या है? तो पहला है अंकगणित है, यानी बीजगणित जो है तो यथार्थ में अंकगणित है, या रेखा गणित है, या सामान्यीकृत अंकगणित है, या डी है कि उपर्युक्त सभी। तो देखिए कि बीजगणित यथार्थ में सामान्यीकृत अंकगणित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। अब दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में तो क्या सम्मिलित होता है? तो पहला है कि विषय वस्तु का चयन, यानी दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में तो विषय वस्तुओं का चयन ये सम्मिलित होता है, या शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, या शिक्षण विधियों का निर्माण, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए कि दैनिक पाठ्य योजना में तो दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में जो सम्मिलित होता है तो ये सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, यानी विषय वस्तु का चयन भी सम्मिलित होगा, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण भी सम्मिलित होगा, शिक्षण विधियों का निर्माण भी सम्मिलित होगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री क्या होनी चाहिए। त्रिभुज की रचना हेतु जो है तो आवश्यक उपकरण या सामग्री जो है तो वो क्या होनी चाहिए। तो पहला है कंपास, बी है पैमाना, सी है पेंसिल, तथा डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए कि त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री तो वो जो होनी चाहिए तो कंपास भी होनी चाहिए, पैमाना भी होनी चाहिए, पेंसिल भी होनी चाहिए, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपर्युक्त सभी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर का क्वेश्चन ये है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है और कुंजी है। गणित जो है तो वो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? यानी ये विचार जो है तो किसने दिया है कि गणित जो है तो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, तो ये विचार जो है तो किसका है? तो पहला है डटन का, यानी ये विचार जो है तो डटन का है, या हागवेन का है, या रोजर बेकन का है, या पी सैम्यूअल का है। तो देखिए कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है, तो ये विचार जो है तो ये विचार है रोजर बेकन का। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन ये है कि ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ज्ञान संबंधी पूछा गया है कि प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है तो वो सही कथन है। तो पहला वाला है कि गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग, या गणितीय चिन्ह ठीक ठीक पहचानना, या गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना, या गणितीय सिद्धांत की सही समझ। तो देखिएगा कि ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत तो सबसे जो है निम्नलिखित में से पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि गणितीय सिद्धांत की सही समझ। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। अब गणित शिक्षण में जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें ब्लूप्रिंट जो है तो वो क्या है? तो पहला है कि विद्यालय की आधारशिला, यानी गणित शिक्षण में मूल्यांकन में जो ब्लूप्रिंट है तो विद्यालय की आधारशिला है, या प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है, या अगला है कि शिक्षण की आधारशिला है, या डी है कि छात्रों की आधारशिला है। तो चलिए देखिए कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन में जो ब्लूप्रिंट है वो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन ये है कि ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए हैं? ब्लूम ने जो है तो किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो पहला है कि वातावरण के, यानी ब्लूम ने जो है तो वातावरण के आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए हैं, या व्यवहार परिवर्तन के, या विषय वस्तु के, या बौद्ध पक्ष के। तो देखिए कि ब्लूम ने जो है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन ये है कि पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। तो पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण क्या है? तो पहला है कि व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण, यानी पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण तो वो है व्यक्तिगत क्रियाओं तथा विधि का गुण, या पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, या अगला है कि छात्रों की पाठ्यवस्तु का गहनता से विचार करना, या डी है कि उपर्युक्त सभी। तो देखिएगा कि पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण पूछा गया है तो वो उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि। अब गणितीय निष्कर्ष जो है तो वो सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये सबके विचारों का आदर करते हैं, यानी गणितीय निष्कर्ष जो है तो वो सर्वमान्य होते हैं क्योंकि गणितीय निष्कर्ष जो है तो ये सबके विचारों का आदर करते हैं, या बी है कि ये तर्क पर आधारित होते हैं, या ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, या डी है कि उपर्युक्त सभी। तो देखिएगा कि गणितीय निष्कर्ष जो हैं तो सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो गणित के नियम व निष्कर्ष जो हैं तो वो कैसे होते हैं? तो पहला है वस्तुनिष्ठ, यानी गणित के नियम व निष्कर्ष जो होते हैं तो वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। बी है सार्वभौमिक होते हैं, या वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों होते हैं, या कोई नहीं होते हैं। तो देखिए कि गणित के नियम व निष्कर्ष जो होते हैं तो वो वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? ज्ञानात्मक पक्ष से जो है तो सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? तो पहला है ज्ञान को, बी है विश्लेषण, सी है संश्लेषण तथा डी है मूल्यांकन। तो देखिए कि सबसे उच्च उद्देश्य तो सबसे उच्च उद्देश्य माना गया है मूल्यांकन को, यानी ज्ञानात्मक पक्ष से तो सबसे उच्च उद्देश्य माना गया है मूल्यांकन को। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? यानी अबेकस का प्रयोग जो है तो वो छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? किस शिक्षण में जो है तो प्रभावी होता है? तो पहला है बोलना सिखाने में, यानी अबेकस का प्रयोग जो है तो छोटी कक्षाओं में बोलना सिखाने में प्रभावी होता है, या लिखना सिखाने में, या गिनती सिखाने में, या हस्तलेख सिखाने में। तो देखिए कि अबेकस का प्रयोग जो है तो वो छोटी कक्षाओं में गिनती सिखाने में प्रयोग होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि गणित विषय की विशेषता है। अब गणित विषय की क्या विशेषता है? तो पहला है कि तर्कपूर्णता, यानी गणित विषय की विशेषता तर्कपूर्णता है, या परिणामों की निश्चितता है, या शुद्धता है, या सभी है। तो देखिएगा कि गणित विषय की विशेषता जो है तो ये सभी हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।